हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आई हो आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा। तो हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा। ऑप्शन ए पहला है सन 1831, 1832, 1833, 1834। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा 1833 ईस्वी में लिखा था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम है। शिव सिंह सिंगार, शिव सिंह सुमन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरस। तो शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। गा राइट आंसर है, शिव सिंह सरोज। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। ऑप्शन 1 है 1879 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1887 ईस्वी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है 1889 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा खा राइट आंसर 1889 ईस्वी। ओके। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी लगे, आपके काम का हो, आपको लगे कि हाँ वाकई में ये हमारे काम आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न लिटरेचर वर्नाक्युलर एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न लिटरेचर ऑफ वर्नाक्युलर नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्युलर नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह इतिहास ग्रंथ की रचना हुई 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह इतिहास ग्रंथ की रचना हुई थी 1913 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा गा वाला 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है। 2, 3, 4, 6। कितने भागों में है। राइट आंसर हो जाएगा ग 4 भाग में। मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। ओके। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है। ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। घा आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा था। रामचंद्र शुक्ल ने। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। 4। राइट आंसर हो जाएगा का 4। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है 4, ये वाला नहीं।
आचार्य रामचंद्र वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। राइट आंसर हो जाएगा का 4। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना की है? तो इसमें हो जाएगा 8 पुस्तकों की। ओके। उसमें माने थे साहित्यिक पुस्तकों की संख्या उन्होंने मानी है 4 और देश भाषा काव्य में 8। ओके। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? हमीर रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो। तो इसमें वीर गाथात्मक नहीं है पूछा गया तो हो जाएगा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो वीर गाथात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तक हैं। जो साहित्यिक पुस्तकों की उन्होंने अभी क्वेश्चन आया था 4 साहित्यिक पुस्तकों के बारे में, वही क्वेश्चन एक है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खा विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, गा पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, घा पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो ऑप्शन का राइट आंसर है। वीर गाथा काल में 4 साहित्यिक पुस्तकों के नाम हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था? का हिंदी साहित्य का इतिहास, खा हिंदी साहित्य का विकास, गा हिंदी साहित्य का इतिवृत्त, घा हिंदी साहित्य का विवेचन। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास। खा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। ओके। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है सन 1939 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। खा वाला हो जाएगा राइट आंसर। कब लिखे थे? 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में किन रचनाओं का सहारा लिया है? तो का मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। खा हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, हिंदी साहित्य का आदिकाल। खा मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता। घा हिंदी साहित्य का आदिकाल, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, ब्रज माधुरी सार। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा का मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। ओके। राइट आंसर का वाला है। अब यहाँ पे कथन पूछा गया है जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। ओके। राइट आंसर हो जाएगा ग रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल वीर गाथा काल की रामचंद्र शुक्ल ने समय सीमा मानी है। समय सीमा मानी है 1000 से 1400, संवत 1000 से 1400, संवत 1050 से 1400, संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350। तो राइट आंसर हो जाएगा 1050 से 1350।
1375 गा वाला राइट आंसर। संवत 1050 से 1375। ओके। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है का संस्कृत से, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। तो हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, गा वाला राइट आंसर। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। ओके। प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या शिवदान सिंह चौहान। तो प्रकृति की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन पूछा गया है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का कथन के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, खा वाला राइट आंसर, खा। ओके। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों के उदाहरण पहले मिलते हैं सिद्ध, नाथ, बौद्ध, जैन। तो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का उदाहरण सबसे पहले मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा गा, बौद्ध। ओके। मुंज और भोज का समय है, मुंज और भोज का समय माना गया है संवत 1050, संवत 1000, संवत 1100, संवत 900। तो मुंज और भोज का समय माना गया है, राइट आंसर हो जाएगा 1050। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। ऑप्शन का है राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक का अवधि को आदिकाल किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। ओके। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा दृष्टि हमें हर बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति किसकी है? का कबीरदास, अमीर खुसरो, भारतेंदु रैदास। तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ, अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, अमीर खुसरो। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ भी कथन पूछा गया है। बाल चंद बिज्जावई भाषा दुहु नहीं लग्गई दुज्जन हासा। पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये हर बार पूछा जाता है। चंद्रबरदाई, हमीरदेव, विद्यापति, जगनीक। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। एक किसका कथन है? विद्यापति का है। बालचंद बिज्जावाई भाषा दुह नहीं लग दुज्जन हासा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 25 है, देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपो औ हट्टा। का घनानंद, विद्यापति, चंद्रबरदाई, कबीरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ये भी विद्यापति का कथन है। ओके। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपो औ हट्टा, विद्यापति। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा, विद्यापति। ओके। तो हमने यहाँ पर 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया आदिकाल से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
सभी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी या नेट, जीआरएफ हर बार ये पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अगर उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके काम के हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।